हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं डॉक्टर राज। दोस्तों, आज संविधान का जो हमारा पड़ाव है नया, उसमें हम लोग भारत के संविधान में हम संविधान की विशेषता की बात कर चुके हैं, प्रस्तावना की बात कर चुके हैं। दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा, अनुसूचियां, शेड्यूल्स। अनुसूचियां इसलिए मैं लास्ट वाले टॉपिक को हम शुरू में इसलिए पढ़ना चाह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जब हम संग्रह क्षेत्र पढ़ेंगे और भी टॉपिक पढ़ेंगे, विधायक का कार्यपालिका पढ़ेंगे, वहां पर हमें अनुसूचियों की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो वहां हमें दिक्कत आएगी कि राष्ट्रपति शपथ लेता है तो किस अनुसूची के तहत लेता है, या आर्टिकल के तहत लेता है, या लोकसभा का अध्यक्ष किस अनुसूची के तहत लेता है, प्रारूप इसमें दिया होता है। ये सारी बातें हम वहां पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसीलिए हम लोग आज इस बीच में संविधान, भारत के संविधान के पड़ाव में हम अनुसूचियों को पहले पढ़ रहे हैं। तो अनुसूचियों का आप जानते ही हैं, हम इस बात को पढ़ चुके हैं। हमारा बहुत बड़ा संविधान, तो हमारे बताया था हमने आपको कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूची। आप ये जानते ही हैं, हमने आपको ये बताया था कि अब वर्तमान में 12 अनुसूची है। कितनी है? 12। वर्तमान में 12 अनुसूची है। अब हम सोचते हैं कि 12 तो 9, 10, 11, 12 ये 3 संविधान संशोधन हुए थे अलग अलग, और हमने आपको बताया भी था। ये संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, फिर 1985 में हुआ, फिर 1992 में हुआ, 93 में हुआ। तो ये बात हम पिछले वीडियो में आपको पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि अनुसूचियों का क्या महत्व है। देखिए, आप जानते हैं कि हम जब आर्टिकल 1 पढ़ेंगे तो वहां होगा, आर्टिकल 1 में क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ होगा। तो दोस्तों, भारत राज्यों का संघ होगा तो कितने राज्य होंगे? उन राज्यों के नेम कहाँ होंगे? आप जानते हैं, छोटे बड़े राज्य करना, नाम बड़ा करना। अभी हाल ही में तेलंगाना किया गया 2014 में। तो जब राज्य टुकड़े होते हैं, राज्यों को बंटवारा किया जाता है, तो वो कहाँ लिखे जाएंगे? नाम तो लिखना होगा संविधान में। इसीलिए हमने अनुसूचियों को इसलिए साइड में किया कि उनमें नाम घटा बढ़ा सकते हैं, संविधान, मूल संविधान की दिक्कत आएगी, इसीलिए हमने अनुसूचियों को यहाँ डाला है। ठीक है दोस्तों, तो अब अनुसूचियों के क्रम में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि देखिए, अब हमने बात करी वर्तमान में 12 अनुसूची। कितनी है? 12। अब मेन बात आती है फर्स्ट अनुसूची में क्या कहा गया। फर्स्ट अनुसूची में कहा गया दोस्तों, संघ और राज्य क्षेत्र, यानी कितने राज्य, संघ कितने, मतलब टोटल हमारे यहां 28 राज्य दोस्तों इसमें वर्तमान में, और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर को तोड़ के लद्दाख और 29 हो गए। तो आप देख रहे थे कि 29 थे, अब इसमें चेंज करके हमने 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर हटा कर 28 रह गए। जम्मू कश्मीर 2 टुकड़े हो गए थे, यहाँ 7 थे, 7 के 9 हो गए। हमने दादर नगर हवेली को लास्ट में, दादर नगर हवेली को 26 जनवरी यानी 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमने दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को जोड़ दिया, तो इसलिए वह 9 के 8 हो गए। यानी ये भी पूरी डिटेल समझ पा रहे हैं आप। मैं आपको डिटेल जब संविधान का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा, संग्रह क्षेत्र, वहां पूरी डिटेल पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर हमारा वर्णन है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। शेड्यूल 1 ये आपको रटने की जरूरत है दोस्तों, याद करने की जरूरत है, ये आपको लर्न करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये पेपर में अक्सर आप पेपर उठा के देखिए, कोई परीक्षा में आपको पूछी जाती है क्रम में, ये दे दिए जाते हैं, कूट दे दिए जाते हैं, चेंज करके बताइए प्रथम, द्वितीय, तृतीय अनुसूचियों में क्या दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है अनुसूची नंबर 2। अनुसूची 2 में क्या कहा गया दोस्तों? इसके अंतर्गत बात क्या की गई है? अनुसूची 2 में क्या बात कही है? देखो मजेदार बात, हमारे राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, इनको लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एक बात समझिए, आप नोट कर लेना। देखिए, राष्ट्रपति का वेतन, यानी यहां पर वेतन, भत्ते, पेंशन की बात की गई है। वेतन,
भत्ते पेंशन, समझ पा रहे आप? वेतन भत्ते पेंशन किस किस के? यहां पर संविधान के पद पर ज्यादातर लोगों के वेतन भत्ते पेंशन की बात, कौन कौन नाम बताता हूं मैं आपको? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्य की विधानसभाओं के अध्यक्ष, राज्य की विधानसभा के उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सदस्य, है ना, और सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, और देखिए याद रखिए हाई कोर्ट के जज, और सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते पेंशन आप नोट कर लिया। राष्ट्रपति, नोट कर लीजिए, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यपाल, राज्यपाल, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्य की विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सदस्य एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते पेंशन का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अनुसूची 3 में क्या कहा गया है? मजा आ रहा है? ये आप इनको रख लीजिए, शॉर्ट में रख लीजिए, वेतन भत्ते पेंशन, ये ऐसे आपको याद करना है क्रम वाइज। तीसरे में क्या कहा गया? तीसरी अनुसूची में कहा गया शपथ एवं प्रतिज्ञा। आपने देखा होगा शपथ और प्रतिज्ञा की जाती है, शपथ ली जाती है, मैं अमुक शपथ लेता हूं। अभी आप देखिए 2 शपथ ली जाती है, ठीक लेते हैं। तो यहां पर शपथ और प्रतिज्ञा का प्रारूप दिया होता है दोस्तों। क्या दिया होता है? मैं, राज्यपाल बोलेंगे मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं, बोलते ना, बोलते ये होता है शपथ। 2 तरह की शपथ लेते हैं, पद और गोपनीयता, पद और गोपनीयता, 2 तरह की शपथ ली जाती है। हालांकि आप संविधान में 2 तरह की शपथ ली जाती है। कहीं कोई पूछे 2 शपथ, पद और गोपनीय, पेपर में आ सकता है, पद और गोपनीयता की शपथ ली जाती है। 2 शपथ ली जाती है। आप देखना 2 बार अभी शपथ ली जाएंगी 2-4 दिन में, आप 1-2 दिन में देखिएगा, चेक करिएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। 2 शपथ ली जाएंगी। शपथ पद की ली जाएगी, एक तो मैं अपने पद का निर्वहन करूंगा, ये गोपनीयता की सारे दस्तावेज गोपनीय रखूंगा, ये 2 शपथ ली जाती है ना। ये शपथ प्रतिज्ञा दिया, किस किस की शपथ प्रतिज्ञा दिया है दोस्तों? इसमें देखो शपथ प्रतिज्ञा इसमें किसका नहीं है वो बताऊंगा, पहले समझ लीजिए। शपथ प्रतिज्ञा में आपका लोकसभा के सभी सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का, ठीक है, नोट कर लीजिए, लोकसभा के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, नोट करिए, मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये शपथ लेते हैं दोस्तों। यहां पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति शपथ नहीं लेते। क्या नहीं लेते? यहां पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति शपथ नहीं लेते। वो कहां लेते हैं? और राज्यपाल, वो ये शपथ नहीं लेते दोस्तों। अब राज्यपाल या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति शपथ कहां लेते हैं? वो संविधान में हम पढ़े थे, संविधान के आर्टिकल, अब यहां अपवाद है, देखिए यहां पर शपथ प्रदान का प्रारूप, राष्ट्रपति का प्रारूप कहां दिया गया है? आर्टिकल 60 में दिया गया है। राष्ट्रपति कहां है? आर्टिकल 60। उपराष्ट्रपति दोस्तों 69, समझ पा रहे हैं आप? ये आर्टिकल में दिए गए हैं, इनका आपको ये याद रखना है किस आर्टिकल में। और वो राज्यपाल 159, ये इनका शपथ का वर्णन, प्रतिज्ञा, शपथ और प्रतिज्ञा का वर्णन यहां दिया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के शपथ प्रतिज्ञा का वर्णन कहां पर, प्रारूप वर्णन क्या दिया गया, तो आप बोल देंगे अनुसूची 3 में। नहीं दोस्तों, आर्टिकल 60 में, उपराष्ट्रपति 69 में और राज्यपाल का 159 में। इसलिए शपथ और प्रतिज्ञा की बात करें हम लोग तो अनुसूचियों में लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के सदस्य, मंत्री, है ना, राज्यसभा के सदस्य, इस टाइप से आपको मैं बता चुका हूँ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, ये सब शपथ प्रतिज्ञा लेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? देखो अनुसूची 4,
देखिए अनुसूची 4 में क्या कहते हैं, अनुसूची 4 में कहता है दोस्तों हमारे कितने राज्य हैं, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। समझ पा रहे हैं, अभी हमने बात करी थी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इनमें अब 8 केंद्र शासित प्रदेश तो हैं, इनमें क्या है, राज्यसभा की सीट ऑफ आवंटन, सीट ऑफ आवंटन। आप देखिए क्या 8 केंद्र शासित प्रदेश में सीट ऑफ आवंटन होता है, नहीं ना, हर राज्य हर में नहीं होता ना। तो 28 राज्य जहां केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, अब केंद्र शासित प्रदेश जहां थे दिल्ली पुडुचेरी, यहां पर तो है वर्णन, यहां तो है, यानी 8 में 2 ही राज्य ऐसे हैं जहां पर दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है दोस्तों, इसमें 6 नहीं होंगे, 6 नहीं होंगे। समझ पा रहे हैं, 28 राज्य, क्योंकि वहां चुनाव होते हैं तो उन्हीं के विधानसभा सदस्यों द्वारा, यानी राज्यसभा, समझ रहे आप, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन कौन करता है, विधानसभा के सदस्य चुनाव करते हैं एमएलए, है ना। यहाँ पर दिल्ली पुडुचेरी में लोकसभा यानी है मुख्यमंत्री चुना जाता है, तो दोनों के एमएलए मिलकर के क्या करते हैं, यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं, तो इसलिए वहां पर सीटों को आवंटित किया गया है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको, राज्यसभा में सीटों का आवंटन 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश करते हैं। मैंने मतलब लिखा 8 में 2, 6 राज्यों में, 6 केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं है। क्लियर। नंबर 5, अगली अनुसूची नंबर 5, उसमें क्या कहता है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। ठीक है, इसका क्या है दोस्तों, इसके प्रशासन के बारे में क्या है कि प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग, प्रशासन नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। क्लियर, बहुत सिंपल है, आपको एक एक चीज को नोट कर लेना, रट लेना इसको, ये क्वेश्चन आपका पक्का है, ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुसूची 6 क्या कहता है दोस्तों, अनुसूची 6 कहता है, अब देखिए इसमें अनुसूचित में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर उनका वर्णन है, जैसे असोम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, एंड मिजोरम, इन सभी का अगर इनकी बात करें तो इनके प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। इनके क्या गया है, प्रशासन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन, वहां तो प्रशासन नियंत्रण किया गया है SC/ST के लिए, यहाँ पर ये राज्य, तो देखिए समझना, ये लोगों के लिए है, ये राज्यों के लिए कि प्रशासन का नियंत्रण। समझ पा रहे हैं, का वर्णन है। क्लियर, ये आप तैयार करना होगा अच्छी तरह से। क्लियर, ठीक है। अगला आर्टिकल, अनुसूची नंबर 7, अनुसूची 7 क्या कहती है दोस्तों, अनुसूची 7 क्या कहती है, इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप समझ जाएंगे कैसे, केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कैसे कहाँ होता है दोस्तों। हमने 3 सूचियों में वर्णित किया गया है केंद्र राज्य संबंधों को। देखिए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां दोस्तों, इन 3 सूचियों में हमने वर्णन किया गया है कि
इन 3 सूचियों में कुछ विषय दिए गए, उन विषयों में 97 विषय संघ सूची में दिए गए, 66 विषय राज्य सूची में दिए गए और 47 विषय संबंधित सूची में दिए गए। ये मूल संविधान में है दोस्तों, ये मूल संविधान में दिए गए, समझ रहे हैं आप। अब बात आती है कि अब वर्तमान में कितने, यहां 100 हैं, यहां 61 है, यहां दोस्तों 52 है। समझ पा रहे हैं आप। संघ सूची में वर्तमान में 97 विषय थे, 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय और संवर्ती में 47 विषय। इन विषयों में बदलाव होता गया और देखिए 97 के यहाँ क्या हो गए, 100 हो गई, बढ़ गई, क्योंकि संघ सूची में पावर बढ़ गई और राज्य सूची में विषय कम हो गए, राज्य को पावर कम हो गई, संवर्ती सूची में बढ़ गए। संवर्ती सूची में क्या होता है, राज्यों के इन दोनों का पावर होती है, लेकिन कोई अगर विवाद होता है तो उसमें केंद्र की बात मेन मानी जाती है। तो ये दोस्तों अनुसूची नंबर आपका 7 है। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्यों के बीच सत्ता का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची के बीच में दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अब आप बात करते हैं अगली, अनुसूची नंबर 8, 8वीं अनुसूची। ये क्रम नहीं है, अनुसूची का नंबर दे दिया मैंने, 8वीं ऐसे अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में हम बात कर रहे हैं, क्या दिया है, भाषाएं दी है दोस्तों। भाषाएं कितनी, मूल संविधान में 14 भाषाओं को वर्णन किया गया है। हम 14 भाषाओं को मूल संविधान में वर्णन किया गया है और सुनिए, मूल संविधान में 14 भाषा, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषा है दोस्तों, 22 भाषा को वर्णन किया गया। समझ में आ रहा है आप, 22 भाषाओं का। अब कौन सी भाषा, ये अब ये हुआ क्या, 14 से 22 हो गई, कब कब कौन सी बदली गई। देखिए मूल संविधान में 14 और वर्तमान में 22 भाषा हैं। ठीक है। अब बात आती है कि 1961 में, 1967 में, यानी अब देखो यहां भाषाएं 14 और 22 हो गई, तो हुआ क्या था, 1967 में एक संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों। वो हुआ था 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन। देख लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्वेश्चन आते हैं। 21वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें कौन सी भाषा को दोस्तों जोड़ा गया था, इसमें जोड़ा गया था सिंधी भाषा। क्या जोड़ा गया था, सिंधी भाषा। हमारे संविधान में मेन भाषा हमने 22 भाषाएं जोड़ी है इस समय, तो 14 के बाद 15वें नंबर की भाषा हमने जोड़ी है सिंधी। समझ में आ गई आपके अब, ठीक है, सिंधी। अब बात आती है कि और भाषा कब जोड़ी गई, तो दोस्तों 1992 में बताइए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 1992 में हुआ था दोस्तों 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान। कौन सा हुआ था, 71वां। देखो पहला हुआ था 21वां, ये 71वां। ठीक है, संविधान संशोधन हुआ था, इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई। इसमें दोस्तों कौन कौन सी भाषा जोड़ी, बात ये आती है, देखो सिंधी जोड़ दी 15 नंबर की भाषा। यहां पर कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, देखो हमारे यहाँ कोंकणी जोड़ी गई, इसमें कोंकणी जोड़ी गई, नेपाली जोड़ी गई दोस्तों। देखो अब ऐसा नहीं है कि 3 जोड़ गई तो क्रम इन्हीं जोड़े जाएंगे, सॉरी 15 हो गई, 16, 17, जैसे अगली है मणिपुरी, तो हो गया 18, 15, अब इसमें 3 हो गई तो 16, 17, 18। क्लियर, ये भाषा हो गई। समझ में आ गया आपके, मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप पेपर में कंफ्यूज नहीं हो। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें 3 भाषा जोड़ी गई, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, है ना। ठीक है, क्लियर। अब अगला संविधान संशोधन
देखिए ये याद रखना आपको कि पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और सिंधी चारों दे दी क्रम में। मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कैसे आएगा। कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, सिंधी, इनमें से या कोई गलत भाषा दे दी, इनमें से कौन सी भाषा संविधान में अनुसूची में वर्णित नहीं है, तो गलत हो जाएगा। हो जाएगा। यही काम आपको नहीं करना है, गलती से ध्यान रखना है, रख लिए कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी या सिंधी, तो सिंधी कई बार पूछा, सिंधी आप समझते हैं, या संविधान संशोधन पूछा जाएगा, कौन से संविधान संशोधन में सिंधी जोड़ी गई, कौन से संविधान संशोधन नेपाली, मणिपुरी जोड़ी गई, इस टाइप से। अगला है 2004 दोस्तों, 92वां संविधान संशोधन। आप सोचेंगे संविधान संशोधन रट, आपको मैं एक तरफ से संविधान, कोई चाहेंगे तो आप वीडियो दे दूंगा सारे संविधान संशोधन की, लेकिन आप याद रखिए एक तरफ से वीडियो, एक पूरे क्रम की वीडियो आप याद नहीं कर पाएंगे। वीडियो में दे दूंगा आपको, आपके दिमाग होगा संविधान संशोधन से वीडियो बना दो, आप कोई कमेंट किया करिए कोई जरूरत हो तो आपको, लेकिन इस टाइप से संशोधन याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। देखो इसमें भाषा कौन सी थी, 92वां संविधान संशोधन। देखो यहां थी संथाली, यहां भी 4 भाषा थी दोस्तों, संथाली, डोगरी। देखो ये थी 19, 20, 21 और 22। अब ये 22, अब ये 4 भाषा हो गई, संथाली, डोगरी, मैथिली। ये जो दोस्तों ये भाषा है, ये ऐसा नहीं कि अलग अलग क्रम, इसी में क्रम जुड़ जाएंगी 22 भाषाएं, है ना। और समझ पा रहे हैं आप, 15वीं, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और एक हो गई लास्ट बोडो। ये दोस्तों 22 भाषा टोटल हो गई। ये भाषाएं अब समझ में आ गई आपके, 14 भाषा ऑलरेडी है ना। आपको चाहिए 14 भाषा कौन कौन सी है, चाहेंगे तो वो भी वीडियो पे दे दूंगा, लेकिन ये क्रम मूल संविधान में 14 भाषा दे दी गई, बाकी हमने ये भाषा जोड़ दी। पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है। इतना कितना रटोगे आपको, इतना याद करना भी तो भाई मेमोरी में रखना, याद करना नहीं, याद रखना ज्यादा खतरनाक होता है। याद तो आप कर सकते हैं, एवरी स्टूडेंट कैन लर्न, बट यू हैव टू storage in your mind every time, you have to storage, how to storage, so limited आपको करना है, limitations आपको चाहिए। क्लियर। अगला है 9वीं अनुसूची। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे बात, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची थी, अब बात कर रहे हैं 9वीं अनुसूची। मूल संविधान में 8 थी, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, ये जोड़ी गई फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन 1951, 1951। ठीक है। इसमें क्या कैसा कर दिया दोस्तों, इसमें कुछ ऐसे विषय दिए गए, संबंधित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। समझ पा रहे हैं आप, संबंधित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये यहां जोड़ा गया। कुछ वैसे विषय होते हैं, मतलब संसद द्वारा कुछ नियम कानून बना दिए गए, उसे सुप्रीम कोर्ट भी चुनौती नहीं दे सकता। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष को डिसीजन होते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। तो कुछ नियमों को यहां सम्मिलित किया गया दोस्तों। ठीक है, सम्मिलित यानी संबंधित कह दिया, सम्मिलित जो भी है। अगली है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची क्या था दोस्तों, ये 10वीं अनुसूची कौन से जोड़ी गई, ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों 1985, 1985, 52वां संविधान संशोधन। आप याद रखिए कितने संशोधन आ चुके हैं अब तक, मैं कई संशोधन बता चुका हूं, किसी में भाषा जोड़ी गई, किसी में यहां समझिए जोड़े गए। आप क्रम से आज की वीडियो में आपको करीब करीब 3 और 3 6 7 संशोधन आ चुके हैं दोस्तों। क्लियर। तो ये 6 संशोधन आपको संविधान संशोधन ऐसे रख लेंगे, क्रम से रखेंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इस टाइप से संशोधन याद करेंगे।
तो 10वीं अनुसूची में 1985 में 52वां संशोधन किया गया, 10वीं अनुसूची से जोड़ी गई। इसमें क्या था दोस्तों, बहुत सिंपल सा है, दल बदल विरोधी कानून था इसमें। देखा होगा कोई दल का व्यक्ति दूसरे में चले जाते थे पहले, इसमें संशोधन किया गया कि मान लो एक दल में 100 लोग हैं या 30 लोग हैं, तो 30 में से 10 लोग अगर एक साथ जाते हैं तो समझ लीजिए कि संविधान संशोधन में 10 तो पार्टी बना सकते, वरना नहीं। ये दल बदल कानून का नियम था, वो बहुत नियम है इसका, दल बदल का ही पूरे डिटेल में संविधान पढ़ेंगे। अगला दोस्तों था 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची क्या कहती है दोस्तों, 11वीं अनुसूची कहती है पंचायत। पंचायत 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संशोधन हुआ था, ये समझ पा रहे हैं आप, ये पंचायती ग्राम पंचायत, ठीक है। पंचायतों को जोड़ा गया अनुसूचियों में, इसके विषय निश्चित किए गए। इसमें कितने विषय, इसमें पंचायतों के 29 विषय थे। कितने, 29। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना इसको। कितने विषय थे, 29। 29 विषयों को ग्राम पंचायत में, यहाँ इस अनुसूची में 29 विषय डाले गए जो ग्राम पंचायत को। अब एक बार क्वेश्चन आया था पीसीएस में, आप पुराना पेपर उठा के देखेंगे तो उस विषय में पूछा गया था कौन सा विषय ग्राम पंचायत का नहीं है। तो ये विषय भी बहुत, आप चाहेंगे तो ये भी वीडियो में आपको दूंगा, क्रम वाइज दूंगा दोस्तों। ये भी ग्राम पंचायत के 29 विषय भी बता दूंगा, क्या होगा इजी याद करा दूंगा ट्रिक में, बहुत क्रम वाइज। अब देखो एक चीज में एक साथ सारी चीज नहीं करा सकता ना, तो ये सब क्रम में चलेगा। अगला है 12वीं अनुसूची। दोस्तों यहां पर नगर पालिका, ये भी स्तर बताएंगे, नगर पालिका कितने स्तर की होती है, 13 स्तरीय हमारे यहाँ नगर पालिका का है। तो यहां पर ये भी 74वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। अब 74वें संविधान संशोधन में इसमें विषय कितने थे दोस्तों, इसमें मात्र 18 विषय थे। कितने विषय थे, 18 विषय, मात्र 18 विषय इसमें थे। आप समझ पा रहे हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के 18 विषय, ग्राम पंचायत के 29 विषय। आपको सारे विषयों को मैं वर्णन कर दूंगा, सिंपली याद हो जाएंगे बहुत इजी वे में। तो ये थी दोस्तों 12 अनुसूची। आपको शायद अच्छा लगा होगा, आप वीडियो सुने मेरी पूरी, और आपको सच में आनंद आएगा। आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक पढ़ाया है दोस्तों। अब अगले क्रम में हम लोग संग्रह क्षेत्र से क्रम करेंगे शुरू, तो हमारा क्रम कंटिन्यूस चलेगा दोस्तों। चाहो संविधान कभी भी एक आर्टिकल से एंड तक नहीं पढ़ सकते, बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। संग्रह क्षेत्र, नागरिकता, इस टाइप से पढ़ते चलेंगे, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो दोस्तों हम लोग इस क्रम में अनुसूचियों के बाद अगर आप पढ़ा, अगली वीडियो में मिलेगा आपको अगले लेक्चर में दोस्तों। तो आपसे मेरी गुजारिश है, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद 3 डॉट आती है, वहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ ऑल का नोटिफिकेशन मिलेगा, और ऑल का एक बेल मिलेगी, तो उस पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको सारे मेरे वीडियो क्रम वाइज मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।